नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, देश का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए आज सत्ताधारी दल भाजपा किस हद पर उतर चुका है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। जिन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल आज देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच के लिए होना चाहिए, वही जांच एजेंसियां भाजपा के इशारों पर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ मैदान में है और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रही है। अब भले ही भाजपा कहती आ रही हो कि मोदी राज में भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि भ्रष्टाचार इन्हीं 10 सालों में सबसे ज्यादा हुआ है। अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी सिटिंग सीएम को इस तरह गिरफ्तार किया गया है। अब भले ही आरोप अभी तक सिद्ध ना हो पाए हो, लेकिन भाजपा विपक्ष को मिटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। दरअसल जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से ही भाजपा को कहीं ना कहीं हार का डर सताने लगा है। अब ये डर इतना बढ़ गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी जेल में डालना पड़ रहा है। अब ऐसा हो भी क्यों ना, चुनाव जो नजदीक है और भाजपा इस चुनाव को किसी भी कीमत पे हारना नहीं चाह रही है। यही वजह है कि सामने आ रहे विपक्ष के नेताओं को हटाने का प्रयास कर रही है, फिर चाहे वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। इंडिया गठबंधन के नेता समेत दिल्ली की जनता सड़कों पर उतर चुकी है। अब ऐसे में भले ही केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हों, लेकिन उनके समर्थन में उतरे ये लोग कहीं ना कहीं भाजपा के चुनाव में मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां आप नेताओं का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तभी तो आज सुबह IT डिपार्टमेंट की टीम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मटियाला इलाके से विधायक गुलाब सिंह यादव के घर धमक पड़ी। सूत्रों के हवाले से ये बारे में बताया जा रहा है कि IT के अफसरों ने इस दौरान गुलाब सिंह यादव के ठिकानों पर तलाशी ली। गुलाब सिंह यादव के खिलाफ ये एक्शन ऐसे वक्त पर हुआ है जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने एक्स पर दिल्ली CM की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही काल है और वो अरविंद केजरीवाल है। आपको बता दें कि गुलाब सिंह यादव 2 बार के विधायक हैं। फिलहाल वो दिल्ली के मटियाला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो इसके अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान आप के प्रभारी भी रह चुके हैं और खुद को अरविंद केजरीवाल की टीम का सिपाही बताते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज के समय में जो कोई भी भाजपा के खिलाफ बोलता है, उसे ये लोग अपने रास्ते से हटाने का काम करते हैं। उनके पीछे जांच एजेंसियों को लगा दिया जाता है, जिससे कि एक बात तो साफ पता चलती है कि केंद्र सरकार अब देश को तानाशाही से चला रही है। तभी तो सड़कों पर प्रदर्शन करने पर भी लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया जा रहा है। अब आपके कई बड़े नेताओं को इससे गुजरना पड़ रहा है। बता दें कि इस बीच कई चौंकाने वाली खबर ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर को चारों तरफ से सील कर दिया है। आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस की ये कार्रवाई को संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार मंत्री आतिशी और उन्हें आम आदमी पार्टी दफ्तर जाने से रोका। राउ जवेनी कोर्ट से आम आदमी पार्टी जाने वाले रास्ते पर हम लोगों को अंदर जाने से रोका। आम आदमी पार्टी कार्यालय को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान किसी राष्ट्रीय पार्टी कार्यालय तक पहुंच कैसे रोकी जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भारतीय संविधान में दिए गए समान अवसर के वादे के खिलाफ है। हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने के लिए समय मांग रहे हैं। चुनाव आयोग से संपर्क करेंगे। केंद्र सरकार ने ITO स्थित आपके मुख्य कार्यालय तक पहुंचने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने ये एक्शन आदर्श आचार संहिता के तहत लिया है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी पिछले 3 दिनों से CM अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के खिलाफ दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी सहित काफी संख्या में आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद से सियासी भूचाल आ गया है। वहीं अब चुनाव सामने है और आप नेताओं को दफ्तर जाने से रोका जा रहा है। इसे लेकर आप नेता लगातार भाजपा और दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर मंत्री आतिशी ने लोगों से अपील की है। आप खुद देखिए। करना चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि एक एक करके हमें डिटेन करके जेल में डाल दें और हम चुनाव ना लड़ पाए। इसलिए अभी हम यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन आज हम इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगेंगे और इलेक्शन कमीशन जाके पार्टी ऑफिस को सील किया जा रहा है। आप सब इनकी फोटो ले लीजिए, इन सबके बैच की फोटो ले लीजिए, इन सबके नाम नोट कर लीजिए। हम सारे पुलिस वालों की जाके शिकायत करेंगे। अभी आप सब लोग जाकर सुनो, इधर आप लोग कोई मत बोलो। सुनिए, सभी कार्यकर्ता ध्यान दें। सब लोग अभी अपने अपने इलाके में जाकर
अपने अपने इलाके में जाकर आप लोग चुनाव की तैयारी करिए। थैंक यू। हमें चुनाव में लोगों को हराना है, इस तानाशाही को हराना है। यहाँ पर आज गिरफ्तार होकर कोई फायदा नहीं है। ये हमारे चुनाव के प्रचार को रोकना चाहते हैं। जहाँ जहाँ पे भी जिसकी चुनाव प्रचार में जिम्मेदारी लगी है, सब लोग जाकर चुनाव का प्रचार करिए, आगे की प्रोटेस्ट की तैयारी करिए। हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे और इस पूरे प्रकरण की शिकायत करेंगे कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे पार्टी ऑफिस को बंद किया जाए। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। आपने दावा किया है कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हुए कथित शराब घोटाले में आरोपी कंपनियों से डोनेशन हासिल किया। पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी मंत्री और पार्टी नेता आतिशी ने कहा, इस केस का मनी ट्रेल सामने आ चुका है, सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। मैं पीएम मोदी और उनके दाहिने हाथ प्रवर्तन निदेशालय को चैलेंज करती हूं कि ईडी बीजेपी को इस केस में आरोपी बनाए और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। साथ ही उन्होंने और भी क्या कुछ कहा है, आप वीडियो में देखिए। मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल कहां है। ये है मनी ट्रेल शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थ केयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 26 मार्च को आम आदमी पार्टी पीएम आवास का घेराव करेगी। उन्होंने कहा, दिल्ली के शहीदी पार्क में आपके सभी दिल्ली विधायक पार्षद और इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेता तानाशाही के खिलाफ शपथ लेंगे। इतना ही नहीं, आप केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ होली कार्यक्रम नहीं मनाएगी और लोगों से जगह जगह मिलकर के देश को बचाने की अपील करेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तो उन्हें पीएमएलए कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड पर भेजने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को 26 मार्च तक की रिमांड पर भेज दिया है। वहीं ईडी के आरोपों की बात करें तो ईडी के रिमांड नोट में आप पार्टी को एक कंपनी बताया गया है। ईडी के रिमांड नोट में केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया गया है। ईडी ने लिखा है कि एक्साइज पॉलिसी बनाने में केजरीवाल की अहम भूमिका है। रिश्वत के तौर पर जो पैसा आया, उस पैसे को गोवा चुनाव में लगाया गया। ईडी ने दावा किया कि विजय नायर और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर के साउथ लॉबी से पैसा लिया गया। सी अरविंद, जो मनीष सिसोदिया के सचिव थे, उन्होंने अपने बयान में बताया कि मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद को केजरीवाल ले घर बुलाया और 30 पेज का जीओएम ड्राफ्ट दिया। उस समय सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल वहीं मौजूद थे। हालांकि ये मामला अभी काफी चर्चा में बना हुआ है। अब इसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन इस घटना से एक बात तो साफ है कि जनता ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि दिल्ली 7 सीटों में से सभी पर भाजपा को हराना है। ऐसे में ये चुनाव काफी ज्यादा
पेचीदा होता जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।